अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे 150 से ज़्यादा अरबी के हर दिन बोले जाने वाले और हर दिन काम आने वाले अरबी के जुमले हिंदी के माध्यम से। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला शब्द है कि बारिश आ रही है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि बारिश आ रही है या फिर हो रही है, तो हम अरबी में बोलेंगे मतर इजी, यानी कि बारिश आ रही है। मतर अरबी में बारिश को कहते हैं और ईजी अरबी में आ रही है या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बारिश आ रही है तो उसी को अरबी में बोलेंगे मतर ईजी। मैं जा रहा हूँ बैंक। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि मैं जा रहा हूँ बैंक, तो हम अरबी में बोलेंगे आना रोह बैंक, यानी कि मैं जा रहा हूँ बैंक। आना रोह बैंक। अना अरबी में मैं या फिर मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, और रोह अरबी में जा रहा हूँ या फिर जाने को कहते हैं, और बैंक अरबी में बैंक को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ बैंक, तो उसी को अरबी में बोलेंगे आना रोह बैंक। आना रोह बैंक। मुझे बहुत भूख लगी है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये बताना हो कि मुझे बहुत भूख लगी है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मर्रा ज़ुआन, यानी कि मुझे बहुत भूख लगी है। आना मर्रा ज़ुआन। अना अरबी में मैं या फिर मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, और मर्रा या फिर वाजिद या फिर कसीर अरबी में बहुत को कहते हैं, और ज़ुआन अरबी में भूख लगी है या फिर भूख लगने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है, तो उसी को अरबी में बोलते हैं आना मर्रा ज़ुआन। तुम कब आओगे मेरे पास। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये कहना हो कि तुम कब आओगे मेरे पास, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मीता इजी इंदना, यानी कि तुम कब आओगे मेरे पास। अंत मीता इजी इंदना। अंत अरबी में आप या तुम को कहते हैं, और मीता अरबी में कब को कहते हैं, और इजी अरबी में आओगे या फिर आने को कहते हैं, और इंदना या फिर इंदी का मतलब होता है मेरे पास। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कब आओगे मेरे पास, उसी को अरबी में बोलेंगे अंत मीता इजी इंदना। आज मेरी गाड़ी ख़राब है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि आज मेरी गाड़ी ख़राब है, तो हम अरबी में बोलेंगे अल-यौम आना सिय्यारा खरबान, यानी कि आज मेरी गाड़ी ख़राब है। अल-यौम आना सिय्यारा खरबान। अल-यौम अरबी में आज को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मेरी या फिर मुझे को कहते हैं, और सिय्यारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं, और खरबान अरबी में ख़राब है या फिर ख़राब को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि आज मेरी गाड़ी ख़राब है, उसी को अरबी में बोलेंगे अल-यौम आना सिय्यारा खरबान। आज मेरा दिमाग ठीक नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि आज मेरा दिमाग ठीक नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे अल-यौम आना मुख माफ़ी कोइस, यानी कि आज मेरा दिमाग ठीक नहीं है। अल-यौम आना मुख माफ़ी कोइस। अल-यौम अरबी में आज को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मेरा या फिर मुझे को कहते हैं, और मुख अरबी में दिमाग को कहते हैं, और माफ़ी कोई इस अरबी में ठीक नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि आज मेरा दिमाग ठीक नहीं है, उसी को अरबी में बोलेंगे अल-यौम आना मुख माफ़ी कोइस। आज मुझे देर हो गई। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि आज मुझे देर हो गई, तो हम अरबी में बोलेंगे अल-यौम आना ताख़ीर, यानी कि आज मुझे देर हो गई। अल-यौम आना ताख़ीर। अल-यौम अरबी में आज को कहते हैं, अना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं, और ताख़ीर अरबी में देर हो गई या फिर देर हो जाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि आज मुझे देर हो गई, उसी को अरबी में बोलेंगे अल-यौम आना ताख़ीर। अल-यौम आना ताख़ीर। उसने झगड़ा किया मुझसे। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि उसने झगड़ा किया मुझसे, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ जंजाल मिन अना, यानी कि उसने झगड़ा किया
मुझसे। हुआ जंजाल मिन अना, हुआ अरबी में वह या फिर उसने को कहते हैं, और जंजाल अरबी में झगड़ा को कहते हैं, और मिन अना का मतलब होता है मुझसे। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी से कि उसने झगड़ा किया मुझसे, उसने झगड़ा किया मुझसे, उसी को अरबी में बोलेंगे हुआ जंजाल मिन अना, हुआ जंजाल मिन अना। उसने मारा मुझे। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि उसने मारा मुझे, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ अदरब अना, यानी कि उसने मारा मुझे। हुआ अदरब अना। हुआ अरबी में वह या फिर उसने को कहते हैं, और अदरब अरबी में मारा या फिर मारने को कहते हैं, और अना अरबी में मैं या फिर मुझे या फिर मुझसे को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि उसने मारा मुझे, उसी को अरबी में बोलेंगे हुआ अदरब अना, हुआ अदरब अना। मैं नहीं बोला कुछ भी उसे। अगर हमें अरबी में अपनी सफाई देनी हो और किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि मैं नहीं बोला कुछ भी उसे, तो हम अरबी में बोलेंगे आना माफ़ी कलाम आई शई हुआ, यानी कि मैं नहीं बोला कुछ भी उसे। आना माफ़ी कलाम आई शई हुआ। अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, माफ़ी अरबी में नहीं को, और कलाम अरबी में बोला या फिर बोलने को कहते हैं, और आई शई अरबी में कुछ भी को कहते हैं, और हुआ अरबी में वह या फिर उसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं बोला कुछ भी उसे, उसी को अरबी में बोलेंगे आना माफ़ी कलाम आई शई हुआ। मेरी नहीं है गलती या मेरी गलती नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि मेरी नहीं है गलती, तो हम अरबी में बोलेंगे आना माफ़ी गलतान, यानी कि मेरी नहीं है गलती। आना माफ़ी गलतान। अना अरबी में मैं या फिर मुझे या फिर मेरी को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं, और गलतान अरबी में गलती को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मेरी नहीं है गलती या फिर मेरी गलती नहीं है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना माफ़ी गलतान, उसकी गलती है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना, ये बताना हो कि उसकी गलती है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ गलतान, यानी कि उसकी गलती है। हुआ अरबी में वह या फिर उसकी को कहते हैं, और गलतान अरबी में गलती को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि उसकी गलती है, उसी को अरबी में बोलेंगे हुआ गलतान। मैं अरबी नहीं जानता। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि मैं अरबी नहीं जानता, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अरबी माफ़ी मालूम, या फिर अना अरबी मारफ, यानी कि मैं अरबी नहीं जानता। अना अरबी में मैं या फिर मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, अरबी अरबी को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं को कहते हैं। मालूम या फिर आरफ अरबी में जानता या फिर जानने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं अरबी नहीं जानता, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना अरबी माफ़ी मालूम। तुम सिखाओ मुझे अरबी। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि तुम सिखाओ मुझे अरबी, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत तअल्लम आना अरबी, यानी कि तुम सिखाओ मुझे अरबी। अंत तअल्लम आना अरबी। अंत अरबी में आप, तुम या तुम्हें को कहते हैं। तअल्लम अरबी में सिखाओ या फिर सिखाने को कहते हैं। अना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं, और अरबी अरबी में अरबी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम सिखाओ मुझे अरबी, उसी को अरबी में बोलेंगे अंत तअल्लम आना अरबी। मैं अभी नया हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, जैसे कि आप नए हो, और किसी से बताना हो कि मैं अभी नया हूँ, तो आप अरबी में बोलेंगे आना अलहिन जदीद, यानी कि मैं अभी नया हूँ। आना अलहिन जदीद। अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं, और जदीद अरबी में नया हूँ या फिर नया को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं अभी नया हूँ, उसी को अरबी में बोलते हैं आना अलहिन जदीद। आना अलहिन जदीद। अभी नहीं मिली है गाड़ी। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो, जैसे कि आप अगर ड्राइवर हो
और नए आए हों, गाड़ी नहीं मिली है, किसी से बताना हो कि अभी नहीं मिली है गाड़ी, तो आप अरबी में बोलेंगे अल-हिन मा फी हसल सियारा, यानी कि अभी नहीं मिली है गाड़ी। अल-हिन मा फी हसल सियारा, अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं, मा फी अरबी में नहीं को कहते हैं, हसल अरबी में मिली है या फिर मिलने को कहते हैं, और सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि अभी नहीं मिली है गाड़ी, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अल-हिन मा फी हसल सियारा, अभी काम नहीं मिला है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि अभी काम नहीं मिला है, तो हम अरबी में बोलेंगे अल-हिन शुगुल मा फी हसल, यानी कि अभी काम नहीं मिला है। अल-हिन शुगुल मा फी हसल, अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं, और शुगुल या फिर अमल अरबी में काम को कहते हैं, मा फी अरबी में नहीं को, और हसल अरबी में मिला है या फिर मिलने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि अभी काम नहीं मिला है, तो उसी को अरबी में बोलेंगे अल-हिन शुगुल मा फी हसल, अभी ड्यूटी नहीं मिली है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि अभी ड्यूटी नहीं मिली है, तो हम अरबी में बोलेंगे अल-हिन दवाम मा फी हसल, यानी कि अभी ड्यूटी नहीं मिली है। अल-हिन दवाम मा फी हसल, अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं, दवाम अरबी में ड्यूटी को कहते हैं, और मा फी अरबी में नहीं को कहते हैं, और हसल अरबी में मिली है या फिर मिलने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहेंगे कि अभी ड्यूटी नहीं मिली है, तो उसी को अरबी में बोलेंगे अल-हिन दवाम मा फी हसल, अभी सैलरी नहीं मिली है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि अभी सैलरी नहीं मिली है, तो हम अरबी में बोलेंगे अल-हिन रातिफ मा फी हसल, यानी कि अभी सैलरी नहीं मिली है। अल-हिन रातिफ मा फी हसल, अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं, और रातिफ अरबी में सैलरी को कहते हैं, मा फी अरबी में नहीं या फिर नहीं है को कहते हैं, और हसल अरबी में मिली है या फिर मिलने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि अभी सैलरी नहीं मिली है, तो उसी को अरबी में बोलेंगे अल-हिन रातिफ मा फी हसल, अभी टाइम नहीं मिला है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि अभी टाइम नहीं मिला है, तो हम अरबी में बोलेंगे अल-हिन वक्त मा फी हसल, यानी कि अभी टाइम नहीं मिला है। अल-हिन वक्त मा फी हसल, अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं, वक्त अरबी में टाइम या फिर समय को कहते हैं, मा फी अरबी में नहीं है या फिर नहीं को कहते हैं, और हसल अरबी में मिला है या फिर मिलने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे बोलेंगे कि अभी टाइम नहीं मिला है, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे अल-हिन वक्त मा फी हसल, मैंने ढूंढा नहीं मिला है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि जैसे कोई सामान ढूंढ रहे हो नहीं मिला, तो उसका जवाब देना हो और बोलना बताना हो कि मैंने ढूंढा नहीं मिला है, तो आप अरबी में बोलेंगे आना दौर मा फी हसल, यानी कि मैंने ढूंढा नहीं मिला है। आना दौर मा फी हसल, आना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, दौर अरबी में ढूंढा या फिर ढूंढने को कहते हैं, मा फी अरबी में नहीं को, और हसल अरबी में मिला है या फिर मिलने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहेंगे कि मैंने ढूंढा नहीं मिला है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना दौर मा फी हसल, धीरे धीरे चलो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि धीरे धीरे चलो, तो हम अरबी में बोलेंगे यमशी शोई शोई, यानी कि धीरे धीरे चलो। यमशी अरबी में चलो को, और शोई शोई अरबी में धीरे धीरे को कहते हैं। धीरे धीरे चलो अरबी में बोलेंगे यमशी शोई शोई, तेज चलो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर कोई हमसे ये कह रहा हो कि तेज चलो, तो वह अरबी में बोलेगा यमशी सरअ, यानी कि तेज चलो। यमशी अरबी में चलो को कहते हैं, सरअ अरबी में तेज या फिर जल्दी को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे तेज चलो, तो उसी को अरबी में बोलेंगे यमशी सरअ, आगे रुको। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर कोई अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि आगे रुको, तो वह अरबी में कहेगा वक़्फ़ गिद्दाम, यानी कि आगे रुको। वक़्फ़ अरबी में रुको ये रुकने को कहते हैं, और गिद्दाम अरबी में आगे को कहते हैं। हिंदी में आगे रुको तो अरबी में बोलेंगे वक़्फ़ गिद्दाम, पार्किंग में रुको।
अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो, या फिर हमसे कोई ये कह रहा हो कि पार्किंग में रुको, तो वह अरबी में बोलेगा वक़्फ़ फिल मवक़्फ़, यानी कि पार्किंग में रुको। हिंदी में पार्किंग में रुको तो अरबी में बोलेंगे वक़्फ़ फिल मवक़्फ़। होटल के सामने रुको, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर कोई अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि होटल के सामने रुको, तो वह अरबी में बोलेगा वक़्फ़ इंद मताम, या फिर वक़्फ़ इंदल मताम, यानी कि होटल के सामने रुको। वक़्फ़ अरबी में रुको या रुकने को कहते हैं, इंद यानी कि सामने, और मताम अरबी में होटल को कहते हैं। होटल के सामने रुको तो कहेंगे वक़्फ़ इंद मताम। जल्दी रुको, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई हमसे ये कह रहा हो कि जल्दी रुको, तो वह अरबी में बोलेगा सरआ वक़्फ़, यानी कि जल्दी रुको, या फिर वक़्फ़ सरआ। सरआ अरबी में रुको जल्दी को कहते हैं, और वक़्फ़ अरबी में रुको या फिर रुकने को कहते हैं। सरआ वक़्फ़ यानी कि जल्दी रुको। आगे देखो, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर कोई अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि आगे देखो, तो वह अरबी में बोलेगा शूफ़ गिद्दाम, यानी कि आगे देखो। शूफ़ अरबी में देखो या देखने को कहते हैं, और गिद्दाम अरबी में आगे को कहते हैं। हिंदी में आगे देखो तो अरबी में बोलेंगे शूफ़ गिद्दाम। पीछे नहीं देखो, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर कोई और हमसे ये कह रहा हो कि पीछे नहीं देखो, तो वह अरबी में बोलेगा वरा माफ़ी शूफ़, यानी कि पीछे नहीं देखो। वरा माफ़ी शूफ़, वरा अरबी में पीछे को कहते हैं, माफ़ी अरबी में नहीं या फिर नहीं है को कहते हैं, और शूफ़ या फिर उन्जुर अरबी में देखो या फिर देखने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी से कि पीछे नहीं देखो, उसी को अरबी में बोलेंगे वरा माफ़ी शूफ़। हॉस्पिटल जाओ, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर हमारे मैडम या कफ़ील हमसे ये कह रहे हो कि हॉस्पिटल जाओ, तो वह अरबी में बोलेंगे रोह मुस्तशफ़ा, यानी कि हॉस्पिटल जाओ। रोह अरबी में जाओ को, और मुस्तशफ़ा अरबी में हॉस्पिटल को कहते हैं। हिंदी में हॉस्पिटल जाओ तो अरबी में बोलेंगे रोह मुस्तशफ़ा। हॉस्पिटल आओ, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर कोई हमसे ये कह रहा हो कि हॉस्पिटल आओ, तो वह अरबी में बोलेगा ताल मुस्तशफ़ा, यानी कि हॉस्पिटल आओ। ताल अरबी में आओ को कहते हैं, और मुस्तशफ़ा अरबी में हॉस्पिटल को कहते हैं। हिंदी में हॉस्पिटल आओ तो अरबी में बोलेंगे ताल मुस्तशफ़ा। आगे से मुड़ो, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना, ये बताना हो, या फिर हमारी मैडम या हमारा कफ़ील हमसे ये कह रहा हो कि आगे से मुड़ो, तो वह अरबी में बोलेंगे लेफ़ मिन गिद्दाम, यानी कि आगे से मुड़ो। लेफ़ मिन गिद्दाम, लेफ़ अरबी में मुड़ने को कहते हैं, और मिन गिद्दाम अरबी में आगे से को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे किसी से बोलते हैं, बताते हैं कहीं रास्ते में चल रहे हैं, तो कहते हैं कि आगे से मुड़ो, तो उसी को अरबी में बोलते हैं लेफ़ मिन गिद्दाम। लेफ़ मिन गिद्दाम यानी कि आगे से मुड़ो। सीधा घर जाओ, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो, या फिर कोई अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो, चाहे कफ़ील हो, मैडम हो या कोई भी हो, कि सीधा घर जाओ, तो वह अरबी में बोलेंगे अलातूल रोह बेत, यानी कि सीधा घर जाओ। अलातूल रोह बेत, अलातूल अरबी में सीधा या फिर लेन अरबी में सीधा को कहते हैं, रोह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं, और बेत अरबी में घर को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे किसी से बोलते हैं, कहते हैं कि सीधा घर जाओ, उसी को अरबी में बोलते हैं अलातूल रोह बेत। सीधा बाज़ार जाओ, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर हमसे कोई कह रहा हो, चाहे मैडम हो, चाहे कफ़ील हो, चाहे जो भी हो, कि सीधा बाज़ार जाओ, तो वह अरबी में बोलेंगे अलातूल रोह सूग, यानी कि सीधा बाज़ार जाओ। अलातूल रोह सूग या फिर लेन रोह सूग। अलातुल अरबी में सीधा या फिर लेन अरबी में सीधा को कहते हैं, रोह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं, और सूग अरबी में बाज़ार को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी से कि सीधा बाज़ार जाओ, बीच में नहीं रुकना, सीधा बाज़ार जाओ, तो अरबी में बोलेंगे अलातुल रोह सूग।
सीधा चलो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर हमसे कोई ये कह रहा हो कि सीधा चलो, तो वह अरबी में बोलेगा यमशी लेन, या फिर यमशी सीधा, या फिर यमशी अलतुल, यानी कि सीधा चलो। यमशी अरबी में चलो या चलने को, और लेन सीधा या फिर अलतुल अरबी में सीधा को कहते हैं। हिंदी में सीधा चलो तो अरबी में बोलेंगे यमशी लेन। दाएं मुड़ो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर हमारी मैडम, कफील या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि दाएं मुड़ो, तो वह अरबी में बोलेंगे लेफ यमीन, यानी कि दाएं मुड़ो। लेफ अरबी में मुड़ो या मुड़ने को कहते हैं, यमीन अरबी में दाएं को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि दाएं मुड़ो तो अरबी में बोलेंगे लेफ यमीन। बाएं मुड़ो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई हमसे ये कह रहा हो कि बाएं मुड़ो, तो वह अरबी में बोलेगा लेफ इसार, यानी कि बाएं मुड़ो। लेफ अरबी में मुड़ो या फिर मुड़ने को कहते हैं, और इसार अरबी में बाएं को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि बाएं मुड़ो, उसी को अरबी में बोलते हैं लेफ इसार। घर पर आओ। अगर हमें अरबी में कोई ये कह रहा है, ये बोल रहा है कि घर पर आओ, तो वह अरबी में बोलेगा ताल बेत, यानी घर पर आओ। ताल अरबी में आओ या आने को कहते हैं, और बेत अरबी में घर को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि घर पर आओ, तो उसी को अरबी में बोलते हैं ताल बेत। इसे उठाओ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई हमसे ये कह रहा हो कि इसे उठाओ, तो वह अरबी में बोलेगा इरफा हाजा, यानी कि इसे उठाओ। इरफा अरबी में उठाओ या उठाने को कहते हैं, और हाजा अरबी में या फिर इसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं इसे उठाओ, उसी को अरबी में बोलते हैं इरफा हाजा। ऊपर उठाओ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि ऊपर उठाओ, तो वह अरबी में बोलेगा इरफा फौग, यानी कि ऊपर उठाओ। इरफा अरबी में उठाओ या उठाने को कहते हैं, और फौग ऊपर अरबी में ऊपर को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि ऊपर उठाओ, उसी को अरबी में बोलते हैं इरफा फौग। इसे निकालो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि इसे निकालो, तो हम अरबी में बोलेंगे तल्ले हाजा, यानी कि इसे निकालो। तल्ले अरबी में निकालो या निकालने को कहते हैं। हाजा अरबी में यह या फिर इसे को कहते हैं। हिंदी में इसे निकालो तो अरबी में बोलेंगे तल्ले हाजा। बाहर निकालो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो कि बाहर निकालो, तो हम अरबी में बोलेंगे तल्ले बर्रा, यानी कि बाहर निकालो। तल्ले अरबी में निकालो या फिर निकालने को कहते हैं, और बर्रा अरबी में बाहर को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि बाहर निकालो, तो अरबी में बोलेंगे तल्ले बर्रा। शीशा बंद करो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो कि शीशा बंद करो, तो हम अरबी में बोलेंगे सक्कर दिरीसा, यानी कि शीशा बंद करो। सक्कर अरबी में बंद करो या बंद करने को कहते हैं, और दिरीसा अरबी में शीशा को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि शीशा बंद करो, तो अरबी में बोलेंगे सक्कर दिरीसा। चालू करो गाड़ी। अगर हमें अरबी में कोई हमसे ये कह रहा हो कि चालू करो गाड़ी, तो वह अरबी में बोलेगा शगल सियारा, यानी कि चालू करो गाड़ी। शगल अरबी में चालू करने को कहते हैं, और सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि चालू करो गाड़ी, तो उसी को अरबी में बोलते हैं शगल सियारा। बंद करो गाड़ी। अगर हमें अरबी में कोई ये कह रहा है, ये बोल रहा है कि बंद करो गाड़ी, तो अरबी में बोलेगा तफ़ी सियारा, यानी कि बंद करो गाड़ी। तफ़ी अरबी में बंद करो या बंद करने को, और सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में बंद करो गाड़ी, तो अरबी में बोलेंगे तफ़ी सियारा। खोलो दरवाज़ा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो कि खोलो दरवाज़ा, तो हम अरबी में बोलेंगे इफ्ताह बाब, यानी कि खोलो दरवाज़ा। इफ्ताह अरबी में खोलो या फिर खोलने को कहते हैं, और बाब अरबी में दरवाज़ा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि खोलो दरवाज़ा, उसी को अरबी में बोलेंगे इफ्ताह बाब। दरवाज़ा खुला है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि दरवाज़ा खुला है, तो हम अरबी में बोलेंगे बाब मफ्तूह, यानी कि दरवाज़ा खुला है। बाब अरबी में दरवाज़ा को, और मफ्तूह अरबी में खुला है को कहते हैं। हिंदी में दरवाज़ा खुला है, तो अरबी में बाब मफ्तूह। दरवाज़ा लॉक है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो कि दरवाज़ा लॉक है, तो हम अरबी में बोलेंगे गफ़ल बाब, यानी कि दरवाज़ा लॉक है। गफ़ल अरबी में लॉक है या लॉक को कहते हैं, और बाब अरबी में दरवाज़ा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि दरवाज़ा लॉक है, उसी को अरबी में बोलते हैं गफ़ल बाब। बाहर निकालो, बाहर निकलो रूम से। अगर हमें अरबी में कोई ये बोल रहा है या फिर हमें किसी और से ये कहना हो कि बाहर निकलो रूम से, तो हम अरबी में बोलेंगे यतला बर्रा मिन गुरफा, यानी कि बाहर निकलो रूम से। यतला
बर्रा मिन गुरफा। यतला अरबी में निकलो या निकलने को कहते हैं, और बर्रा अरबी में बाहर को कहते हैं। अमिन गुरफा का मतलब होता है रूम से। हिंदी में हम कहते हैं कि बाहर निकलो रूम से, तो उसी को अरबी में बोलते हैं यतला बर्रा मिन गुरफा, यानी कि बाहर निकलो रूम से, बाहर निकलो गाड़ी से। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई हमसे ये कह रहा हो कि बाहर निकलो गाड़ी से, तो वह अरबी में बोलेगा कि यतला बर्रा मिन सय्यारा, यानी कि बाहर निकलो गाड़ी से। यतला बर्रा मिन सय्यारा। यतला अरबी में निकलो या फिर निकलने को कहते हैं, और बर्रा अरबी में बाहर को कहते हैं, और मिन सय्यारा का मतलब होता है गाड़ी से। मिन अरबी में से को, और सय्यारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं, किसी से बोलते हैं कि बाहर निकलो गाड़ी से, तो उसी को अरबी में बोलते हैं यतला बर्रा मिन सय्यारा। बाहर निकलो दुकान से। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि बाहर निकलो दुकान से, तो हम अरबी में बोलेंगे यतला बर्रा मिन महल, यानी कि बाहर निकलो दुकान से। यतला बर्रा मिन महल। यतला अरबी में निकलो या फिर निकलने को कहते हैं, बर्रा अरबी में बाहर को कहते हैं। मिन महल का मतलब होता है दुकान से। मिम यानी से, महल अरबी में दुकान को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे किसी से कहते हैं कि बाहर निकलो दुकान से, उसी को अरबी में बोलते हैं यतला बर्रा मिन महल। यतला बर्रा मिन महल। मैं बाहर हूँ पहले से। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये बताना हो कि मैं बाहर हूँ पहले से, तो हम अरबी में बोलेंगे अना बर्रा मिन अव्वल, यानी कि मैं बाहर हूँ पहले से। आना बर्रा मिन महल। अना अरबी में मैं को बोलते हैं, बर्रा अरबी में बाहर हूँ या फिर बाहर को बोलते हैं। मिन महल, मिन अव्वल का मतलब होता है पहले से। मिन यानी से, अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं बाहर हूँ पहले से, उसी को अरबी में बोलेंगे आना बर्रा मिन अव्वल। आना बर्रा मिन अव्वल। मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये बताना हो कि मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना बर्रा सवी इंतज़ार, यानी कि मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। आना बर्रा सवी इंतज़ार। अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, बर्रा अरबी में बाहर को कहते हैं। सवी इंतज़ार का मतलब होता है इंतज़ार कर रहा हूँ। सवी अरबी में कर रहा हूँ या फिर करने को, और इंतज़ार अरबी में इंतज़ार को कहते हैं। हिंदी में मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, उसी को अरबी में बोलेंगे आना बर्रा सवी इंतज़ार। मैं बैठा हूँ बाहर। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो, जैसे कोई पूछ रहा हो आपसे कि तुम कहाँ हो, और इससे बताना हो कि मैं बैठा हूँ बाहर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इजलीस बर्रा, यानी कि मैं बैठा हूँ बाहर। आना इजलीस बर्रा। अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं। इजलीस या फिर यगाद अरबी में बैठा हूँ या फिर बैठने को कहते हैं, और बर्रा अरबी में बाहर को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे किसी से बोलते हैं, बताते हैं कि मैं बैठा हूँ बाहर, उसी को अरबी में बोलते हैं आना इजलीस बर्रा। मैं जा रहा हूँ शहर। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये बताना हो कि मैं जा रहा हूँ शहर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना रूह मदीना, यानी कि मैं जा रहा हूँ शहर। आना रूह मदीना। अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, और रूह अरबी में जा रहा हूँ या फिर जाने को कहते हैं, और मदीना अरबी में शहर को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे किसी से बोलते हैं, बताते हैं कि मैं जा रहा हूँ शहर, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना रूह मदीना। मैं जा रहा हूँ खेलने। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये बताना हो कि मैं जा रहा हूँ खेलने, तो हम अरबी में बोलेंगे आना रूह यलाब, यानी कि मैं जा रहा हूँ खेलने। आना रूह यलाब। अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, और रूह अरबी में जा रहा हूँ या फिर जाने को कहते हैं, और यलाब अरबी में खेलने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ खेलने, उसी को अरबी में बोलते हैं आना रूह यलाब।
आना रूह यलअब यानी कि मैं जा रहा हूँ खेलने। मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो और किसी से बताना हो कि मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल, तो हम अरबी में बोलेंगे आना रूह मुस्तशफ़ा, यानी कि मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल। आना रूह मुस्तशफ़ा। अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, रूह अरबी में जा रहा हूँ या फिर जाने को कहते हैं, और मुस्तशफ़ा अरबी में हॉस्पिटल को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल, तो उसी को अरबी में बोलते हैं आना रूह मुस्तशफ़ा। आना रूह मुस्तशफ़ा यानी कि मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल। मैं जा रहा हूँ ढूंढने। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि अगर कोई सामान ढूंढना हो और किसी से बताना हो कि मैं जा रहा हूँ ढूंढने, तो हम अरबी में बोलेंगे आना रूह दव्वर, यानी कि मैं जा रहा हूँ ढूंढने। आना रूह दव्वर। अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, रूह अरबी में जा रहा हूँ और जाने को कहते हैं, और दव्वर अरबी में ढूंढने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ ढूंढने, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना रूह दव्वर। आना रूह दव्वर यानी कि मैं जा रहा हूँ ढूंढने। मैं जा रहा हूँ देखने। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये बताना हो, जैसे कोई सामान, कोई चीज़ या फिर किसी जगह आप कोई चीज़ देखने जा रहे हो और किसी से बताना हो कि मैं जा रहा हूँ देखने, तो हम अरबी में बोलेंगे आना रूह शूफ, यानी कि मैं जा रहा हूँ देखने। आना रूह शूफ। अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, रूह अरबी में जा रहा हूँ या फिर जाने को कहते हैं, शूफ अरबी में देखने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ देखने, उसी को अरबी में बोलते हैं आना रूह शूफ। आना रूह शूफ। मैं जा रहा हूँ पहुँचाने। अगर हमें अरबी में किसी को कहीं छोड़ना हो या पहुँचाना हो और किसी से ये बात बताना हो कि मैं जा रहा हूँ पहुँचाने, तो हम अरबी में बोलेंगे आना रूह वद्दी, यानी कि मैं जा रहा हूँ पहुँचाने। आना रूह वद्दी। अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, और रूह अरबी में जा रहा हूँ या फिर जाने को कहते हैं, वद्दी अरबी में पहुँचाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ पहुँचाने या मैं जा रहा हूँ किसी को छोड़ने, उसी को अरबी में बोलेंगे आना रूह वद्दी। मैं जा रहा हूँ ले आने। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि आप जैसे किसी को ले आने या फिर कोई सामान ले आने जा रहे हो और किसी से बताना हो कि मैं जा रहा हूँ ले आने, तो आप अरबी में बोलेंगे आना रूह जीब, यानी कि मैं जा रहा हूँ ले आने। आना रूह जीब। अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, रूह अरबी में जा रहा हूँ और जाने को कहते हैं, और जीब अरबी में ले आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहेंगे कि मैं जा रहा हूँ ले आने, तो उसी को अरबी में बोलेंगे आना रूह जीब। आना रूह जीब। मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये बताना हो कि मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट, तो हम अरबी में बोलेंगे आना रूह मतार, यानी कि मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट। आना रूह मतार। अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, रूह अरबी में जा रहा हूँ या फिर जाने को कहते हैं, और मतार अरबी में एयरपोर्ट को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना रूह मतार। आना रूह मतार यानी कि मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट। मैं जा रहा हूँ सोने। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये बताना हो कि मैं जा रहा हूँ सोने, तो हम अरबी में बोलेंगे आना रूह नौम, यानी कि मैं जा रहा हूँ सोने। आना रूह नौम या फिर आना रूह नाइम। अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, रूह अरबी में जा रहा हूँ या फिर जाने को कहते हैं, नौम या फिर नाइम अरबी में सोने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ सोने, उसी को अरबी में बोलेंगे आना रूह नौम या फिर आना रूह नाइम, यानी कि मैं जा रहा हूँ सोने। मैं जा रहा हूँ नहाने। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो
یہ کہنا ہو کہ میں جا رہا ہوں نہانے تو ہم عربی میں بولیں گے آنا روح صبا، یعنی کہ میں جا رہا ہوں نہانے. آنا روح صبا. انا عربی میں میں یا پھر میں کو کہتے ہیں، روح عربی میں جا رہا ہوں یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور صبا عربی میں نہانے کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں نہانے، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے آنا روح صبا. آنا روح صبا یعنی کہ میں جا رہا ہوں نہانے. میں جا رہا ہوں کھانے. اگر ہمیں عربی میں یہ بولنا ہو، یہ کہنا ہو کہ میں جا رہا ہوں کھانے، تو ہم عربی میں بولیں گے آنا روح اکل، یعنی کہ میں جا رہا ہوں کھانے. آنا روح اکل. انا عربی میں یا پھر میں کو کہتے ہیں، روح عربی میں جا رہا ہوں اور جانے کو کہتے ہیں، اور اکل عربی میں کھانے کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں کھانے، اسی کو عربی میں بولتے ہیں آنا روح اکل. آنا روح اکل یعنی کہ میں جا رہا ہوں کھانے. میں جا رہا ہوں گھر. اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو اور یہ بتانا ہو کہ میں جا رہا ہوں گھر، تو ہم عربی میں بولیں گے آنا روح بیت، یعنی کہ میں جا رہا ہوں گھر. آنا روح بیت. انا عربی میں یا پھر میں کو کہتے ہیں، روح عربی میں جا رہا ہوں اور جانے کو کہتے ہیں، اور بیت عربی میں گھر کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں گھر، اسی کو ہم عربی میں بولتے ہیں آنا روح بیت. آنا روح بیت یعنی کہ میں جا رہا ہوں گھر. میں جا رہا ہوں ڈیوٹی. اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا ہو اور یہ بولنا ہو کہ میں جا رہا ہوں ڈیوٹی، تو ہم عربی میں بولیں گے آنا روح دوام، یعنی کہ میں جا رہا ہوں ڈیوٹی. آنا روح دوام. انا عربی میں یا پھر میں کو کہتے ہیں، روح عربی میں جا رہا ہوں اور جانے کو کہتے ہیں، اور دوام عربی میں ڈیوٹی کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں ڈیوٹی، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے آنا روح دوام. آنا روح دوام یعنی کہ میں جا رہا ہوں ڈیوٹی. میں جا رہا ہوں آفس. اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ میں جا رہا ہوں آفس، تو ہم عربی میں بولیں گے آنا روح مکتب، یعنی کہ میں جا رہا ہوں آفس. آنا روح مکتب. انا عربی میں یا پھر میں کو کہتے ہیں، روح عربی میں جا رہا ہوں اور جانے کو کہتے ہیں، اور مکتب عربی میں آفس کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں جا رہا ہوں آفس، تو اسی کو عربی میں بولیں گے آنا روح مکتب. آنا روح مکتب یعنی کہ میں جا رہا ہوں آفس. میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے. اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو اور یہ بتانا ہو کہ میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے، تو ہم عربی میں بولیں گے آنا روح صلی، یعنی کہ میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے. آنا روح صلی. انا عربی میں یا پھر میں کو کہیں گے، روح عربی میں جا رہا ہوں اور جانے کو کہتے ہیں، اور صلی عربی میں نماز پڑھنے کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم جیسے کہیں گے کہ میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے آنا روح صلی. آنا روح صلی یعنی کہ میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے. میں جا رہا ہوں اسکول. اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو، یہ بتانا ہو، چاہے میڈم ہو یا کفیل ہو یا کوئی دوست ہی ہو، کہ میں جا رہا ہوں اسکول، تو ہم عربی میں بولیں گے آنا روح مدرسہ، یعنی کہ میں جا رہا ہوں اسکول. آنا روح مدرسہ. انا عربی میں یا پھر میں کو کہتے ہیں، روح عربی میں جا رہا ہوں یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور مدرسہ عربی میں اسکول کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اسکول، اسی کو ہم عربی میں بولتے ہیں آنا روح مدرسہ. آنا روح مدرسہ یعنی کہ میں جا رہا ہوں اسکول. میں جا رہا ہوں جلدی یا پھر میں جلدی جا رہا ہوں. اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو اور اس طرح سے بولنا ہو کہ میں جا رہا ہوں جلدی، تو ہم عربی میں بولیں گے آنا روح سرع، یعنی کہ میں
जा रहा हूँ जल्दी। आना रोह सरा। अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, रोह अरबी में जा रहा हूँ और जाने को कहते हैं, और सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ जल्दी या फिर मैं जल्दी जा रहा हूँ, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना रोह सरा। आना रोह सरा, मैं आ रहा हूँ जल्दी। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये बताना हो कि मैं आ रहा हूँ जल्दी, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इजी सरा, यानी कि मैं आ रहा हूँ जल्दी। आना इजी सरा। अना अरबी में मैं या फिर मैंने को बोलेंगे, इजी अरबी में आ रहा हूँ या फिर आने को बोलते हैं, और सरा अरबी में जल्दी को बोलते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ जल्दी, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना इजी सरा। आना इजी सरा, यानी कि मैं आ रहा हूँ जल्दी। माफ़ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह बोलना हो और ये कहना हो कि माफ़ करना मैं थोड़ा लेट हो गया, तो हम अरबी में बोलेंगे मालिश आना शोई ताखीर, यानी कि माफ़ करना मैं थोड़ा लेट हो गया। मालिश आना शोई ताखीर। मालिश अरबी में माफ़ करने को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, शोई अरबी में थोड़ा को, और ताखीर अरबी में लेट हो गया या फिर लेट हो जाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि माफ़ करना मैं थोड़ा लेट हो गया, उसी को हम अरबी में बोलेंगे मालिश आना शोई ताखीर। माफ़ करना मैं नहीं आया। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि माफ़ करना मैं नहीं आया, तो हम अरबी में बोलेंगे मालिश आना मा एजी, यानी कि माफ़ करना मैं नहीं आया। मालिश आना मा इजी। मालिश अरबी में माफ़ करने को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, और मा अरबी में या फिर ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और इजी अरबी में आया या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि माफ़ करना मैं नहीं आया, उसी को अरबी में बोलते हैं मालिश आना मा इजी। माफ़ करना मैं भूल गया। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि माफ़ करना मैं भूल गया, तो हम अरबी में बोलेंगे मालिश आना नसीत, यानी कि माफ़ करना मैं भूल गया। मालिश आना नसीत। मालिश अरबी में माफ़ करने को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, और नसीत या फिर इंसा अरबी में भूल गया या फिर भूल जाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि माफ़ करना मैं भूल गया, उसी को हम अरबी में बोलेंगे मालिश आना नसीत। माफ़ करना मैं तुमसे गुस्सा किया। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि माफ़ करना मैं तुमसे गुस्सा किया, तो हम अरबी में बोलेंगे मालिश आना ज़ाल मिन अंता, यानी कि माफ़ करना मैं तुमसे गुस्सा किया। मालिश आना ज़ाल मिन अंता। मालिश अरबी में माफ़ करने को कहते हैं, अना अरबी में मैं को, और ज़ाल अरबी में गुस्सा किया या फिर गुस्सा करने को, और मिन अंता का मतलब होता है तुमसे। हिंदी में हम जैसे कहेंगे कि माफ़ करना मैं तुमसे गुस्सा किया, उसी को अरबी में बोलेंगे मालिश आना ज़ाल मिन अंता। माफ़ करना मैं नहीं लाया। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि माफ़ करना मैं नहीं लाया, तो हम अरबी में बोलेंगे मालिश आना माफ़ी जीब, यानी कि माफ़ करना मैं नहीं लाया। मालिश आना माफ़ी जीब। मालिश अरबी में माफ़ करने को कहते हैं, अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, माफ़ी अरबी में नहीं को, और जीब अरबी में लाया या फिर लाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि माफ़ करना मैं नहीं लाया, उसी को हम अरबी में बोलते हैं मालिश आना माफ़ी जीब। माफ़ करना मैं नहीं दूंगा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि माफ़ करना मैं नहीं दूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे मालिश आना माफ़ी जीब, यानी कि माफ़ करना मैं नहीं दूंगा। मालिश आना माफ़ी जीब। मालिश अरबी में माफ़ करने को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, माफ़ी अरबी में नहीं या फिर नहीं को कहते हैं, अजीब अरबी में दूंगा या फिर देने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि माफ़ करना मैं
नहीं दूंगा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे मालिश आना माफी जीब। माफ करना मैं नहीं सुना। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि माफ करना मैं नहीं सुना, तो हम अरबी में बोलेंगे मालिश आना मा इस्मा, यानी कि माफ करना मैं नहीं सुना। मालिश आना मा इस्मा। मालिश अरबी में माफ करने को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, और मा अरबी में नहीं को कहते हैं, और इस्मा अरबी में सुना या फिर सुनने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि माफ करना मैं नहीं सुना, तो उसी को अरबी में बोलते हैं मालिश आना मा इस्मा। मालिश आना मा इस्मा। माफ करना मैं नहीं बोला। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि माफ करना मैं नहीं बोला, तो हम अरबी में बोलेंगे मालिश आना माफी कलाम, यानी कि माफ करना मैं नहीं बोला। मालिश आना माफी कलाम। मालिश अरबी में माफ करने को कहते हैं, अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, और माफी अरबी में नहीं है या फिर नहीं को कहते हैं, और कलाम अरबी में बोला और बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि माफ़ करना मैं नहीं बोला, उसी को अरबी में बोलेंगे मालिश आना माफ़ी कलाम। माफ़ करना मैं नहीं देखा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि माफ़ करना मैं नहीं देखा, तो हम अरबी में बोलेंगे मालिश आना माफ़ी शोफ, यानी कि माफ़ करना मैं नहीं देखा। मालिश आना माफ़ी शोफ। मालिश अरबी में माफ़ करने को कहते हैं, अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, माफ़ी अरबी में नहीं को कहते हैं, और शोफ अरबी में देखा या फिर देखने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि माफ़ करना मैं नहीं देखा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे मालिश आना माफ़ी शोफ। मालिश आना माफ़ी शोफ। माफ़ करना मैं जल्दी में था। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि माफ़ करना मैं जल्दी में था, तो हम अरबी में बोलेंगे मालिश आना मुस्तअजल, यानी कि माफ़ करना मैं जल्दी में था। मालिश आना मुस्तअजल। मालिश अरबी में माफ़ करने को कहते हैं, अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, और मुस्तअजल अरबी में जल्दी में था या फिर जल्दी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि माफ़ करना मैं जल्दी में था, उसी को हम अरबी में बोलेंगे मालिश आना मुस्तअजल। मालिश आना मुस्तअजल। माफ़ करना मैं चला गया। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि माफ़ करना मैं चला गया, तो हम अरबी में बोलेंगे मालिश आना यतला, यानी कि माफ़ करना मैं चला गया। मालिश आना यतला। मालिश अरबी में माफ़ करने को कहते हैं, अना अरबी में मैं और मैंने को कहते हैं, और यतला अरबी में चला गया, चले जाने को या फिर निकल जाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि माफ़ करना मैं चला गया, उसी को अरबी में बोलते हैं मालिश आना यतला या फिर मालिश आना यतला। माफ़ करना मेरी गलती है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि माफ़ करना मेरी गलती है, तो हम अरबी में बोलेंगे मालिश आना गलतान, यानी कि माफ़ करना मेरी गलती है। मालिश आना गलतान। मालिश अरबी में माफ़ करने को कहते हैं, अना अरबी में मैं या फिर मेरी को कहते हैं, और गलतान अरबी में गलती है या फिर गलती को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि माफ़ करना मेरी गलती है, उसी को अरबी में बोलेंगे मालिश आना गलतान। मालिश आना गलतान, यानी कि माफ़ करना मेरी गलती है। तुम हमेशा बात करते हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि तुम हमेशा बात करते हो या बात करते रहते हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत दाइम कल्लम, यानी कि तुम हमेशा बात करते हो। अंत दाइम कल्लम। अंत अरबी में आप या फिर तुम को कहते हैं, दाइम अरबी में हमेशा को कहते हैं, कल्लम अरबी में बात करते हो या फिर बात करने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम हमेशा बात करते हो या फिर बात करते रहते हो, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अंत दाइम कल्लम। तुम हमेशा बीमार रहते हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि तुम हमेशा बीमार रहते हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत दाइम ताबान या फिर
अंत दाइम मरीद यानी कि तुम हमेशा बीमार रहते हो। अंत दाइम ताबान, अंत अरबी में आप या तुम को कहते हैं, दाइम अरबी में हमेशा को कहते हैं, और ताबान या फिर मरीद अरबी में बीमार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम हमेशा बीमार रहते हो, उसी को अरबी में बोलेंगे अंत दाइम ताबान, अंत दाइम ताबान। तुम हमेशा झूठ बोलते हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि तुम हमेशा झूठ बोलते हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत दाइम कलाम कज़्ज़ाब, यानी कि तुम हमेशा झूठ बोलते हो। अंत दाइम कलाम कज़्ज़ाब। अंत अरबी में आप या तुम को कहते हैं, दाइम अरबी में हमेशा को कहते हैं, कलाम अरबी में बोलते हो या फिर बोलने को कहते हैं, और कज़्ज़ाब अरबी में झूठ को या फिर झूठा को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि तुम हमेशा झूठ बोलते हो, उसी को अरबी में बोलेंगे अंत दाइम कलाम कज़्ज़ाब। तुम हमेशा भूल जाते हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि तुम हमेशा भूल जाते हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत दाइम नसीत, यानी कि तुम हमेशा भूल जाते हो। अंत दाइम नसीत। अंत अरबी में आप या तुम को कहते हैं, और दाइम अरबी में हमेशा को कहते हैं, और नसीत या फिर इंसा अरबी में भूल जाते हो या फिर भूल जाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम हमेशा भूल जाते हो, उसी को अरबी में बोलते हैं अंत दाइम नसीत, अंत दाइम नसीत। तुम हमेशा देर करते हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि तुम हमेशा देर करते हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत दाइम ताखीर या फिर अंत दाइम सवी ताखीर, यानी कि तुम हमेशा देर करते हो। अंत दाइम ताखीर। अंत अरबी में आप या तुम को कहते हैं, दाइम अरबी में हमेशा को कहते हैं, और ताखीर या फिर सवी ताखीर अरबी में देर करते हो या फिर देर करने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम हमेशा देर करते हो या फिर लेट करते हो, उसी को अरबी में बोलेंगे अंत दाइम ताखीर। तुम हमेशा पैसे लेते हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि तुम हमेशा पैसे लेते हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत दाइम शील फुलूस, यानी कि तुम हमेशा पैसे लेते हो। अंत दाइम शील फुलूस। अंत अरबी में आप या तुम को कहते हैं, दाइम अरबी में हमेशा को कहते हैं, और शील फुलूस का मतलब होता है पैसे लेते हो। शील अरबी में लेते हो या लेने को कहते हैं, फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम हमेशा पैसे लेते हो, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अंत दाइम शील फुलूस। तुम हमेशा मुस्कुराते हो या फिर तुम हमेशा मुस्कुराते रहते हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि तुम हमेशा मुस्कुराते हो या फिर मुस्कुराते रहते हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत दाइम यदहक, यानी कि तुम हमेशा मुस्कुराते रहते हो या फिर मुस्कुराते हो। अंत दाइम यदहक। अंत अरबी में आप या तुम को कहते हैं, दाइम अरबी में हमेशा को कहते हैं, और यदहक अरबी में मुस्कुराते हो या फिर मुस्कुराने को कहते हैं। हिंदी में जैसे कहते हैं कि तुम हमेशा मुस्कुराते हो, उसी को अरबी में बोलेंगे अंत दाइम यदहक। तुम हमेशा रोते रहते हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि तुम हमेशा रोते रहते हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत दाइम यबकी, यानी कि तुम हमेशा रोते रहते हो। अंत दाइम यबकी। अंत अरबी में आप या तुम को कहते हैं, और दाइम अरबी में हमेशा को कहते हैं, और यबकी अरबी में रोते रहते हो या फिर रोने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहेंगे कि तुम हमेशा रोते रहते हो, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अंत दाइम यबकी, अंत दाइम यबकी, यानी कि तुम हमेशा रोते रहते हो। तुम हमेशा काम करते हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि तुम हमेशा काम करते हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत दाइम सव्वी शुगुल, यानी कि तुम हमेशा काम करते हो। अंत दाइम सव्वी शुगुल। अंत अरबी में आप या फिर तुम को कहते हैं, दाइम अरबी में हमेशा को कहते हैं, सव्वी शुगुल अरबी में काम करते हो या फिर काम करने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम हमेशा काम करते हो,
उसी को अरबी में बोलेंगे अंत दाइम सव्वी शुगुल। अंत दाइम सव्वी शुगुल यानी कि तुम हमेशा काम करते हो, तुम हमेशा आते हो इधर, या फिर तुम हमेशा इधर आते हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि तुम हमेशा आते हो इधर, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत दाइम इजी हिना, यानी कि तुम हमेशा आते हो इधर। अंत दाइम इजी हिना। अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं, दाइम अरबी में हमेशा को कहते हैं, और इजी अरबी में आते हो या फिर आने को कहते हैं, और हिना अरबी में यह को कहते हैं, यहाँ को कहते हैं। हिंदी में इधर को कहते हैं। हिंदी में जैसे कहेंगे कि तुम हमेशा आते रहते हो, तो अरबी में बोलेंगे अंत दाइम इजी हिना। तुम हमेशा झगड़ा करते हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि तुम हमेशा झगड़ा करते हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत दाइम जंजाल, यानी कि तुम हमेशा झगड़ा करते हो। अंत दाइम जंजाल। अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं, दाइम अरबी में हमेशा को कहते हैं, और जंजाल अरबी में झगड़ा करते हो या फिर झगड़ा करने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम हमेशा झगड़ा करते हो या फिर झगड़ा करते रहते हो, उसी को अरबी में बोलेंगे अंत दाइम जंजाल। तुम हमेशा खुश रहते हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, किसी को ये बताना हो कि तुम हमेशा खुश रहते हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत दाइम मबसूत या फिर अंत दाइम सईद, यानी कि तुम हमेशा खुश रहते हो। अंत दाइम मबसूत। अंत अरबी में आप या तुम को कहते हैं, दाइम अरबी में हमेशा को कहते हैं, और मबसूत या फिर सईद अरबी में खुश रहते हो या फिर खुश रहने को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे कि तुम हमेशा खुश रहते हो, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अंत दाइम मबसूत। तुम हमेशा देते हो सामान। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये बताना हो उसे कि तुम हमेशा देते हो सामान, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत दाइम जीब अगरात, यानी कि तुम हमेशा देते हो सामान। अंत दाइम जीब अगराद। अंत अरबी में आप या तुम को कहते हैं, दाइम अरबी में हमेशा को कहते हैं, और जीब अरबी में देते हो या फिर देने को कहते हैं, और अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम हमेशा देते हो सामान, उसी को अरबी में बोलेंगे अंत दाइम जीब अगराद। तुम हमेशा गलती करते हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि तुम हमेशा गलती करते हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत दाइम सवी खता, यानी कि तुम हमेशा गलती करते हो। अंत दाइम सवी खता। अंत अरबी में आप या तुम को कहते हैं, और दाइम अरबी में हमेशा को कहते हैं, और सवी खता अरबी में गलती करने को कहते हैं। सवी अरबी में करते हो या करने को, और खता अरबी में गलती को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम हमेशा गलती करते हो, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अंत दाइम सवी खता। तुम हमेशा सच बोलते हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि तुम हमेशा सच बोलते हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत दाइम कलाम सदक, यानी कि तुम हमेशा सच बोलते हो। अंत दाइम कलाम सदक। अंत अरबी में आप या तुम को कहते हैं, और दाइम अरबी में हमेशा को कहते हैं, और कलाम अरबी में बोलते हो या फिर बोलने को कहते हैं, और सदक अरबी में सच को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम हमेशा सच बोलते हो, उसी को अरबी में बोलेंगे अंत दाइम कलाम सदक। तुम हमेशा इधर से जाते हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये बताना हो कि तुम हमेशा इधर से जाते हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत दाइम रो मिनहिना, यानी कि तुम हमेशा इधर से जाते हो। अंत दाइम रोह मिनहिना। अंत अरबी में आप या तुम को कहते हैं, दाइम अरबी में हमेशा को कहते हैं, रोह मिनहिना का मतलब होता है इधर से जाते हो। रोह अरबी में जाते हो जाने को कहते हैं, मिन अरबी में से को, और हिना अरबी में इधर को कहते हैं। हिंदी में तुम हमेशा इधर से जाते हो, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अंत दाइम रोह मिनहिना। मैं आऊँगा थोड़ी देर में।
اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو اور یہ بتانا ہو کہ میں آؤں گا تھوڑی دیر میں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا ایجی بعد شوي، یعنی کہ میں آؤں گا تھوڑی دیر میں. انا ایجی بعد شوي یا پھر انا ایجی بعد شوية. انا عربی میں میں کو کہتے ہیں، ایجی عربی میں آؤں گا یا آنے کو کہتے ہیں. بعد شوية کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی دیر میں، بعد یعنی بعد میں، شوية یعنی تھوڑی دیر میں. ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں آؤں گا تھوڑی دیر میں، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا ایجی بعد شوية. میں جاؤں گا تھوڑی دیر میں. اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو اور یہ بتانا ہو کہ میں جاؤں گا تھوڑی دیر میں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا روح بعد شوي یا پھر انا روح بعد شوية، یعنی کہ میں جاؤں گا تھوڑی دیر میں. انا روح بعد شوية. انا عربی میں میں یا پھر میں کو کہتے ہیں، روح عربی میں جاؤں گا اور جانے کو کہتے ہیں، اور بعد شوية کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی دیر میں. ہندی میں ہم جیسے کہیں گے کہ میں جاؤں گا تھوڑی دیر میں، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا روح بعد شوية. میں نکلوں گا تھوڑی دیر میں. اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو اور یہ بتانا ہو کہ میں نکلوں گا تھوڑی دیر میں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا يطلع بعد شوية، یعنی کہ میں نکلوں گا تھوڑی دیر میں. انا يطلع بعد شوية. انا عربی میں یا پھر میں کو کہتے ہیں، يطلع عربی میں نکلوں گا یا پھر نکلنے کو کہتے ہیں، اور بعد شوية کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی دیر میں. ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں نکلوں گا تھوڑی دیر میں، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا يطلع بعد شوية، یعنی کہ میں نکلوں گا تھوڑی دیر میں. میں پہنچوں گا تھوڑی دیر میں. اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ میں پہنچوں گا تھوڑی دیر میں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا وصل بعد شوية، یعنی کہ میں پہنچوں گا تھوڑی دیر میں. انا وصل بعد شوية. انا عربی میں یا پھر میں کو کہتے ہیں، وصل عربی میں پہنچوں گا یا پھر پہنچنے کو کہتے ہیں، اور بعد شوية کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی دیر میں. ہندی میں ہم جیسے کسی سے کہتے ہیں، بولتے ہیں، بتاتے ہیں کہ میں پہنچوں گا تھوڑی دیر میں، اسی کو عربی میں بولتے ہیں انا وصل بعد شوية. انا وصل بعد شوية. میں واپس کروں گا تھوڑی دیر میں. اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ میں واپس کروں گا تھوڑی دیر میں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا رجع بعد شوية، یعنی کہ میں واپس کروں گا تھوڑی دیر میں. انا رجع بعد شوية. انا عربی میں یا پھر میں کو کہتے ہیں، رجع عربی میں واپس کروں گا یا پھر واپس کرنے کو کہتے ہیں، اور بعد شوية کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی دیر میں. ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں واپس کروں گا، جیسے کوئی سامان لیے ہو اور بتانا ہو کہ میں واپس کروں گا تھوڑی دیر میں، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا رجع بعد شوية. میں کھاؤں گا تھوڑی دیر میں. اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو اور یہ بتانا ہو کہ میں کھاؤں گا تھوڑی دیر میں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا اکل بعد شوية، یعنی کہ میں کھاؤں گا تھوڑی دیر میں. انا اکل بعد شوية. انا عربی میں یا پھر میں کو کہتے ہیں، اکل عربی میں کھاؤں گا یا پھر کھانے کو کہتے ہیں، اور بعد شوية کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی دیر میں. ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں کھاؤں گا تھوڑی دیر میں، اسی کو ہم عربی میں بولتے ہیں انا اکل بعد شوية. انا اکل بعد شوية، یعنی کہ میں کھاؤں گا تھوڑی دیر میں. میں بتاؤں گا تھوڑی دیر میں. اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ میں بتاؤں گا تھوڑی دیر میں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا علم بعد شوية، یعنی کہ میں بتاؤں گا تھوڑی دیر میں. انا علم بعد شوية. انا عربی میں یا پھر میں کو کہتے ہیں، علم عربی میں بتاؤں گا یا پھر بتانے کو کہتے ہیں، اور بعد شوية کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی دیر میں. ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں بتاؤں گا، یا کوئی بات ہو یا کوئی چیز ہو میں بتاؤں گا تھوڑی دیر میں، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا علم بعد شوية. انا علم بعد شوية، یعنی کہ میں بتاؤں گا تھوڑی دیر میں. میں سکھاؤں گا تھوڑی دیر میں. اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ میں سکھاؤں گا تھوڑی دیر میں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا تعلم بعد شوية، یعنی کہ میں سکھاؤں گا تھوڑی دیر میں. انا تعلم بعد شوية. انا عربی میں یا پھر میں کہتے ہیں، اتعلم عربی میں سکھاؤں گا یا پھر سکھانے کو کہتے ہیں،
اور بعد شویہ کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی دیر میں. ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں سکھاؤں گا، چاہے جو بھی سکھانا ہو کہ میں سکھاؤں گا تھوڑی دیر میں، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا تعلم بعد شویہ. دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا. ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. اگر ویڈیو میرا اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو پہ میں نے بہت محنت کی ہے، اسے شیئر ضرور کر دیں. شکریہ. السلام.